हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। आइए हम लोग जैव प्रक्रम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम जानेंगे जैव प्रक्रम। देखिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वैसा सभी प्रक्रम, देखिए जैव प्रक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं, जैव का मतलब होता है लाइफ और प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। देखिए, वैसा सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। बात समझिएगा कि जैसे कि सर हम नहीं समझ पाए अनुरक्षण क्या होता है। तो जैसे गाड़ी खराब हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सर्विसिंग कराते हैं। तो जिस प्रकार गाड़ी को सर्विसिंग कराने में हम मोबिल को यूज करते हैं, या मतलब कोई भी अगर हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट टूट गया हेडलाइट, तो उसको बनवाते हैं ना, यानी कि हम क्या करते हैं, उसको मेंटेनेंस करके रखते हैं। वही मेंटेनेंस सब जो है, और भी कोई चीज़ होता है, आप गाड़ी को ही समझ सकते हैं। तो हम गाड़ी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो वही चीज़ है कि जो जीवन में होता है उसी का अनुरक्षण, जो मेंटेनेंस गाड़ी में करते हैं वही हम शरीर में भी करते हैं। तो वही बोल रहा है कि वैसा सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। जैव प्रक्रम 4 प्रकार के जो हमारे शरीर में होते हैं, कौन कौन से? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कि पोषण। देखिए, एक एक जानेंगे पोषण अब क्या होता है। तो वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतःग्रहण करता है तथा पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। देखिए, पहले हम कोई चीज़ पर्यावरण से लिए और फिर उसको हम मतलब अंतःग्रहण किए, पहले हम उसको अंदर कर लिए और उसके बाद पचे भोजन का अवशोषण करते हैं, और उसके बाद अनुरक्षण के लिए क्या करते हैं, मेंटेनेंस के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग पोषण के प्रकार। देखिए, पोषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत देखिए क्या जानेंगे कि स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, स्वयं स्वयं मतलब खुद से। तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे या शैवाल जो हैं वो खुद से भोजन बनाते हैं, मतलब सजीव अपना स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहेंगे। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं खुद से भोजन बनाते हैं, और शैवाल भी। तो आइए हरे पेड़ पौधे किस प्रकार अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, एक होता है प्रकाश संश्लेषण। जो हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पूरा वीडियो में बने रहें। हरे पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने और ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, क्या क्या जरूरी पड़ रहा है, तो क्लोरोफिल 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 और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और फिर बोल रहा है जल यानी कि H2O। इस सभी का उपयोग करके क्या बनाता है, तो भोजन बनाता है, और ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो CO2, यहाँ पर है CO2, H2O और CH12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी कि वो संतुलित किया हुआ है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, एक मिनट, हम संतुलित कर देते हैं क्या क्या जरूरत पड़ा है यहाँ पर। जैसे कि देखिए क्या क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, और ये बनाया ग्लूकोज बनाया C6H12 और O6 बनाया, और उसी प्रकार से ऑक्सीजन मुक्त किया, और जल बच गया तो उसको भी जल को मुक्त कर दिया। और मुक्त कैसे किया है आगे हम लोग पूरा वीडियो में देखेंगे। तो इसको हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 6 लग जाएगा, 6H2O CO2 और 12H2O, और यहाँ पर हो जाएगा C6H12O6, यहाँ पर 6 लग जाएगा और यहाँ पर 6 लग जाएगा, तो यानी कि संतुलित हो जाए। तो आप इस प्रकार से देखते हैं CO2 लगल है तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी कि जल,
और क्या क्या बना, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना। तो इस चीज़ को हम समझे। तो प्रकाश संश्लेषण आप जाने कि क्या क्या चीज़ को आवश्यकता पड़ता है। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए आवश्यक कच्चे सामग्री क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये अनिवार्य चीज़ है, कंपलसरी है, एकदम अनिवार्य। अगर ये 4 चीज़ नहीं रहे तो प्रकाश संश्लेषण कभी भी नहीं हो सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटना होती है। तो जो होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सूचित करना, मतलब प्रकाश ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है। क्लोरोफिल द्वारा क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। देखिए यहाँ से एमसीक्यू पूछता है कि देखिए जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होता है तो हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और H2O में भी ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन हमको मिलता कहाँ से है, तो याद रखिएगा ये हमें जल से प्राप्त होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। जो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइ रुकिएगा एक मिनट, मार्कर को चेंज करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो अथी है, मतलब ऑक्सीजन है, उससे हमको ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज में बनाने में ख़त्म हो जाता है। और जो यहाँ पर H2O है, H2O से जो H2O है टूटता है, यहाँ पर लिखा है अपघटन, और अपघटन का मतलब होता है क्या चीज़, टूटना। तो जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, तो यही चीज़ होता है। तो ये अपघटन होता है तो यहाँ से ऑक्सीजन बन जाता है। लास्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, क्योंकि देखिएगा एक मिनट, पूरा चीज़ फिर से समझाते हैं कि जब हम यहाँ पर शामिल करते हैं किस चीज़ को, एक मिनट सॉरी, देखिए यहाँ पर जब मिलता है क्या क्या, यहाँ पर जब मिलता है CO2 प्लस H2O, तो यहाँ पर बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, इस टाइप से बना। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। जो कि H2O है इसका भी अपघटन होता है, तो किसमें, तो O2 में, यानी कि ऑक्सीजन बनता है। तो जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो क्वेश्चन कभी पूछेगा कि जो अगर प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ऑक्सीजन बनता है वो किसके टूटने से बनता है, तो जल के टूटने से, मतलब H2O के टूटने से मिलता है। आगे समझते हैं हम रंध्र। देखिए पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। जो पत्ती के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। और इन्हीं की सहायता, देखिए अगर पत्ती का साइज है इसी में छोटे छोटे रंध्र हैं, और इन्हीं की सहायता से जो देखिए पत्ती में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और उसी में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और उसके द्वारा ये क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करते हैं। और तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। अब रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है, तो आइए समझते हैं रंध्र के प्रमुख कार्य। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्र के द्वारा होता है। देखिए जो रंध्र थे यहाँ पर आप ऑक्सीजन को, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस मांग रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हम ले रहे थे, और ऑक्सीजन को भेजना है तो इन्हीं के द्वारा निकलेगा O2। तो ये गैसों का आदान प्रदान कौन करा रहा है, तो रंध्र करा रहे हैं। तो मेन काम याद रखिएगा, रंध्र का काम क्या है, तो CO2 को लाना और O2 को बाहर छोड़ना। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा। तो पत्ती का रंध्रों का मुख्य कार्य आपको याद हो गया होगा कि गैस का आदान प्रदान कौन कराता है, तो रंध्र। आगे समझते हैं दूसरा है वाष्पो उत्सर्जन। यहाँ वाष्पो नहीं होगा, वाष्पो उत्सर्जन होगा, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। वाष्पो उत्सर्जन का प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। और मान लीजिए कि जैसे कि आप यहाँ पर पानी लिए, जब वाष्पीकरण हो रहा था तो उस समय जल लिया गया था। जब शामिल हुआ CO2,
जब CO2 शामिल हुआ और H2O लिया गया तो जो बन रहा था तो ग्लूकोज बना C6H12O6 और उसके बाद बना O2 और उसके बाद अत्यधिक मात्रा में जो बच गया वो बचा जल। तो जो जल बना, जो लास्ट में जो जल बच गया, वो जल कैसे निकलेगा सर? देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपको मिल जाता है वातावरण से, जो H2O होता है, जो जल होता है वो जड़ से मिलता है, और जो आपको क्लोरोफिल जो होता है, सूर्य के प्रकाश होता है, क्लोरोफिल से मिल जाता है जो कि पत्ती में पाया जाता है। तो अगर आपका जो जल अत्यधिक हो गया, आप जड़ से जल लिए और जल अधिक हो गया तो जल कहाँ जाएगा? तो उसका जल जो है, अत्यधिक जल वाष्पीकृत हो जाता है और किससे? तो रंध्र के द्वारा वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रंध्र का कार्य आप याद कर लिए कि पहला चीज़ गैस का आदान प्रदान कराता है और दूसरा चीज़ कि वाष्प उत्सर्जन में सहायता करता है। तो इस टाइप से यहाँ तक थे, इस पॉइंट को हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग का यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विषम पोषी पोषण पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जाने क्या होते हैं स्वपोषी पोषण और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।